अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अरतुल साहब और हलीमा एक जगह नदी के पास बैठे होते हैं। अरतुल साहब हलीमा को हाइमा खातून के ख्वाब के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में हमारे बेटे उस्मान को देखा था। हलीमा ख्याल सोचती है कि सुलेमान शाह ने भी हमारे बेटे का नाम उस्मान रखने की वसीयत की थी। हलीमा कहती है अगर हमारा तीसरा बेटा हुआ तो हम उसका नाम उस्मान रखेंगे। काफी ज्यादा बातें करने के बाद हलीमा अरतुल साहब से कहती है माजी में आप अपनी स्याह मट्टी से ढकी आड़ी कमान लेते और अपनी बीवी के लिए परिंदों चरिंदों का शिकार करते थे। अरतुल साहब कहते हैं हलीमा आप फिक्र ना करो, अब भी अरतुल का शिकार के मैदानों में राज है। हलीमा कहती है माशाल्लाह, फिर आप शिकार करें, मैं यहाँ आग जलाती हूँ। ये कहकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोनिया में महापरी खतून शमसुद्दीन से कहती है अमीर सालतीन तुमसे मिलना चाहता है। शमसुद्दीन कहता है आज तक उसके मुंह से कोई खैर की खबर तो नहीं सुनी, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उससे मिलना मुफीद होगा। महापरी खतून कहती है ठीक है, फिर तुम मुझसे जाकर मिलो और देखो क्या मामला है। अरतुल साहब की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। शमसुद्दीन कहता है फिलहाल कोई खबर नहीं। महापरी खतून कहती है मैं सरदार आला से जान पहचान करना चाहती हूँ, जिसे सुल्तान ने बहुत सी मेहरबानियों से नवाजा है। शमसुद्दीन कहता है अरतुल साहब मेरी नज़र से गुजरे और गौद सरदारों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ मुट्ठी भर कबीले और अपने सिपाहियों के साथ उसने मंगोलों और गवर्नर से जंग छेड़ ली। उन्होंने अकेले ही अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ कराचाईसार किले को फतह कर लिया। तुर्गत भी काई कबीले के करीब चावदार कबीले के खैमे लगवाने के काम में मसरूफ होता है कि इतने में बमसी आकर कहता है तुर्गत मेरे भाई, आखिरकार हमने दोनों कबीलों को यकजा कर दिया, लेकिन ये जगह महफूज नहीं है। अगर आपने यहाँ कबीला आबाद किया तो आपका कबीला पहाड़ों से दूसरी तरफ नजर आएगा। इस सूरत में दुश्मन आपके कबीले और हमारे कबीले पर हमला कर सकता है। तुर्गत कहता है बमसी मैं काफी अरसे से सिपहसालार रहा हूँ, अब मैं चावदार का सरदार हूँ। मैंने तमाम हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं, इसलिए अब तुम भी मेरे हुक्म की तमील करोगे, ना कि मेरे फैसलों के खिलाफ बातें करोगे। ये सुनकर बमसी तुर्गत की हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। हाइमा खातून भी उनकी बातें सुन रही होती है। बमसी के जाने के बाद हाइमा खातून तुर्गत और असलिहान के पास आती है। तुर्गत और असलिहान हाइमा खातून को खुशामदीद कहते हैं। हाइमा खातून कहती है क्या बात है तुर्गत, क्या तुम्हारे और बमसी के दरमियान झगड़ा हुआ है? तुर्गत सब कुछ हाइमा खातून को बता देता है। हाइमा खातून कहती है ठीक है बेटा, तुमको जो अच्छा लगे तुम करो। गार में तीतान ने अपने खतरनाक सिपाहियों को बुलाया होता है और कहता है ये सब तुर्कों के खून के प्यासे हैं। एंजलूस कहता है ठीक है, फिर इन्हें और इंतजार मत करवाओ। जंगल में अरतुल साहब शिकार की तलाश में होते हैं और हलीमा सुल्तान भी आग जलाने में मसरूफ होती है कि इतने में कुछ डाकू आकर हलीमा पर हमला कर देते। कोनिया में शमसुद्दीन सालतीन के पास आ जाता है। सालतीन कहता है सुल्तान ने अपने छोटे बेटे अरसलान को तख्त के तौर पर शहजादा कैलचिक पर इत्तेफाक किया है। मुझे पता है आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा। शमसुद्दीन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सुल्तान मुअज़्ज़म ऐसा कभी नहीं करेंगे। सालतीन कहता है ठीक है, फिर जब सुल्तान महल में आएंगे तो वो अपने जानशीन का ऐलान करेंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ठीक हूँ। शमसुद्दीन कहता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सालतीन कहता है सबसे पहले तुम सरदार आला अरतुल साहब की फिक्र करो। अगर सुल्तान मुअज़्ज़म अल्लाह माफ करे मर गए, उनकी वसीयत की तकमील और अरसलान बतौर नए सुल्तान के आपके खिलाफ तमाम तुर्क कबाइल को उकसाएंगे। शमसुद्दीन कहता है इसमें कोई शक नहीं। कुपैह कहता है चलो कम अज कम तुम समझ गए कि अरतुल क्या चीज है। ये मेरी तरफ से महापरी के लिए मामूली सा तोहफा है। जब वो मेरी बातों पर कायल हो जाएं कि मेरी बातें सच हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। ये सुनकर शमसुद्दीन बाहर चला जाता है। काई कबीले में हाइमा खातून बमसी को बुलाकर कहती है तुम्हारे और तुर्गत के दरमियान किस बात पर लड़ाई हुई है? बमसी सारा वाकया हाइमा खातून को बता देता है। हाइमा खातून कहती है बेटा ऐसा ना करो, तुर्गत के कंधों पर भारी बोझ है, वो चावदार का नया सरदार है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे इख्तिलाफात की वजह से मैं और दो बेटों से दूर हो जाऊं, जिस तरह मैं अरतुल और बंदूकतों के इख्तिलाफ की वजह से उनसे दूर हूँ। बमसी कहता है वालिदा आप फिक्र न करें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर बमसी बाहर चला जाता है। कोनिया में शमसुद्दीन आकर सब कुछ महापरी को बताता है जो अमीर सालतीन ने उसे कहा था। महापरी कहती है मेरे बेटे कैसरू का क्या होगा?
क्या वो सुल्तान नहीं बनेगा? कितने शर्म की बात है। शहजादा अरसलान और उसकी माँ मेरे बेटे को जीने नहीं देंगी। फिर शमसुद्दीन माँ परी को सादतीन का तोहफा देता है। माँ परी डब्बे को खोलती है जिसमें मोहर होती है। माँ परी उस मोहर को कागज पर लगाकर कहती है, सुल्तान मुअज्जम गियासुद्दीन। शमसुद्दीन कहता है, ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो आपको इस किस्म का तोहफा कैसे भेज सकता है? सुल्तान के जिंदा होते हुए शहजादा गियासुद्दीन के नाम से कंधा हमारी सल्तनत की मोहर बनाने की उसकी जुर्रत कैसे हुई? माँ परी कहती है, इसके जरिए वो हमें बताना चाहता है कि वो हमारी हिमायत करेगा। शमसुद्दीन कहता है, आप जानती हैं कि सादतीन एतबार के लायक नहीं है। माँ परी कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें महल में उसकी ताकत की जरूरत है। मुझे लगता है कि अमीर सादतीन का ओहदा कमजोर हो गया है, इसलिए वो अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हम भी अपने काम के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे जब तक मेरा बेटा तख्त पर नहीं बैठ जाता। तुम जाकर इस बात की तहकीक करो कि अमीर सादतीन की बात सच है या नहीं। अरतुल साहब और हलीमा भी महल में पहुंच जाते हैं। हलीमा अपने भाई और बाबा को याद करके उदास होती है। इतने में अजीज आकर उन्हें खुशामदीद कहता है और उनको माँ परी खतून के पास ले जाता है। बोगदक आकर सादतीन से कहता है, अमीर हजरत, अरतुल साहब और हलीमा महल में आ गए हैं। वो सबसे पहले माँ परी से मिलने गए हैं। वो कहता है, मैंने माँ परी खतून के दांत अच्छी तरह तेज कर दिए हैं। वो जल्द अरतुल की हकीकत को जान लेगी। दूसरी तरफ माँ परी खतून अरतुल साहब से कहती है, सुल्तान मुअज्जम मुहिम पर जाने वाली फौज से मिलने गए हैं। वो कल आपसे खुसूसी तौर पर मिलने आएंगे। सुल्तान की आपके लिए मोहब्बत और इज्जत सबके सामने है। अरतुल साहब कहते हैं, हम सुल्तान मुअज्जम की इज्जत का जवाब वफादारी से देते हैं। माँ परी कहती है, अल्लाह का शुक्र है आपको और सुल्तान को मारने की कोशिशें करने वाले गद्दार अंजाम को पहुँचे। अरतुल साहब कहते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि महल में सुल्तान के गद्दारों का खात्मा हो गया है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। माँ परी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा अरतुल साहब? क्या अभी भी महल में गद्दार मौजूद हैं? अरतुल साहब कहते हैं, जैसे जैसे हमारी रियासत बढ़ रही है, गद्दार भी रियासत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। काफी ज्यादा बातें करने के बाद अरतुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही माँ परी कहती है, अमीर सादतीन के कहने के मुताबिक अरतुल साहब वाकई ही खतरनाक हैं। अरतुल साहब की सुल्तान से वफादारी हमारे लिए मुफीद साबित नहीं होगी। मैं उसके हार उठाए जाने वाले कदम की खबर चाहती हूँ। चावदार कबीले में तुर्गत असलिहान से कहता है, भाईचारा अलग चीज है और कबीले के मामलात अलग चीज हैं। मैं अपने भाईचारे को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन मैं अपने फैसलों को ललकारने की इजाजत नहीं दूंगा। असलिहान कहती है, मैं जानती हूँ तुम बमसी को अपना भाई समझते हो। जिस तरह आप सरदार हैं, वो भी सिपह सलार है। आपने ये फैसला अपने फायदे के लिए नहीं किया, आपको एक अजीम कबीले की फिक्र करनी थी। तुर्गत कहता है, असलिहान, आप इस बारे में खुद को मुसीबत में मत डालो। बमसी मेरा भाई है, लेकिन उसे जल्द पता चल जाएगा कि भाईचारे की भी एक हद होती है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।